गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी लेसन 14 13 लेसन इज़ अबाउट रामायण के जो अयोध्या कांड है उसमें से लिया गया। नहीं, ये है रामचरितमानस का अयोध्या कांड। हाँ, अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इसमें राम के वनवास के बारे में सारी बातें बोली गई हैं। तो ये भाषा हम थोड़ी कठिन है, यहाँ पे समझाना मुश्किल होगा। जब हम रूम में बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, तो ऑफलाइन जब हम स्कूल में मिलेंगे तो ये पोयम हम करेंगे। ठीक है। 13 वी विल डू इट लेटर ऑन। अभी हम कर रहे हैं लेसन 14 अंधेर नगरी। ये बहुत ही एक हास्य नाटिका है कि जहाँ का राजा ही, अंधेर नगरी मतलब कि जहाँ का राजा ही जो है बिल्कुल जिसका विवेक नहीं है और अनएजुकेटेड है, तो फिर वहाँ के लोग और उसका जो प्रजा है, जो उसके मंत्री हैं, वो भी वैसे ही होंगे। तो ये एक हास्य नाटिका है जहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई है। प्रस्तुत पाठ एक हास्य नाटिका है जिसमें एक भ्रष्ट व्यवस्था वाले नगर और उसके अधिकारियों का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन किया गया है। गुरु और चेला जब इस नगरी में पहुंचते हैं तो उन पर क्या बीतती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे पात्र दिए गए हैं। पहला दृश्य शुरू होता है, सीन वाइज शुरू होता है। ये महंत कहता है, महंत जी और उनका चेला गोवर्धन दास बातें कर रहे हैं। महंत जी जो गुरु जी हैं, ठीक है। अब वो महंत अपने चेले को क्या बोलता है, बच्चा गोवर्धन दास, ये नगर तो बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। अपने आप को वो भगवान कह रहा है कि भगवान को भोग लगे अगर कुछ भिक्षा मिल जाती है। गोवर्धन दास उसका चेला जो है, गुरुजी नगर तो बहुत ही सुंदर है, लोग भी मालदार लगते हैं, आप बैठिए, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। तो वो अपने गुरु के लिए भिक्षा मांगने चला जाता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, देख, अधिक लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, कि लालच नहीं करना है। लोभ मतलब लालच। सभी पापों का, जो भी हम गलत कर्म करते हैं, जो भी हम गलत काम करते हैं, वो सब लोभ के कारण करते हैं, लालच के कारण करते हैं कि और चाहिए, और ले लो, और इकट्ठा कर लो। और की जो इच्छा होती है वो हमें पाप कर्म भी करवाती है। लोभ मिटावत मान, लालच जो है वो हमारे मान को, इज्जत को भी ख़त्म कर देता है। लोभ के लालच में आके इंसान कुछ भी, अपनी मान प्रतिष्ठा भी खो देता है, कोई भी ऐसा कर्म करने को तैयार हो जाता है। लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। लोभ करना जो है वो नरक के समान है, नरक में बैठने के समान है। क्योंकि लोभ करने वाला व्यक्ति ना तो वो आदरणीय है, ना पूजनीय है, और उसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। वो नरक में बैठा हुआ है लोभी व्यक्ति। गोवर्धन दास सब्जी वाले से, क्यों जी, भाजी क्या भाव है? सब्जी वाला, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सभी सब्जियां टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? सब टके सेर। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, कि हर चीज़ टके सेर है। ये क्या, कैसा नगर है ये? हलवाई कहता है, बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। अब उसको लगा कि टके सेर है तो सारे पैसों की मिठाई ले जाता हूँ। गोवर्धन दास मिठाई लेकर गुरु के पास आता है। अब गुरु क्या बोलता है?
बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। महंत, बच्चा मुझे पता चला है कि यहाँ सभी चीज़ें टके सेर मिलती हैं। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? अब गोवर्धन दास उसको सारी बात बताता है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। मैं तो यहीं रहूँगा, इस नगर में सब कुछ सस्ता है। अब उसको लालच आ गया कि हर चीज़ इतनी सस्ती है तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। महंत, लेकिन ये लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज़, पेज 95 पर लास्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। लेकिन ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं। वो गुरु है, वो मानता, उसको जानता है, उसको एक्सपीरियंस है कि जहाँ का राजा ही इतना विवेकशील नहीं है तो वहाँ पे रहना व्यर्थ है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ का राजा ही चौपट है और टके सेर में भाजी और खाजा बिकता है। मैं तो कहता हूँ हमें इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर कभी संकट पड़े तो याद करना। अब गुरु जो है वो वहाँ पर रहने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? उसको समझ में आ गया कि जिस राजा का ये हाल है, अपना ही विवेक जागृत नहीं है, तो वो प्रजा का पालन क्या ही करता होगा, प्रजा की देखरेख क्या ही करता होगा। तो गुरु ने कहा कि यहाँ रहना हमारे लिए उचित नहीं है। तो लेकिन महान जो चेला है उसको लालच आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तो अभी यहीं रहूँगा क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर सस्ती मिल रही है। तो लालच में आकर फिर वो वहीं रहने लग जाता है। ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू क्लास।